बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल, और दाल है हमारे पास माश की। दाल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। और आज हम बनाएंगे दाल को एक अलग तरीके से। चले आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली है माश की दाल। उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद पानी में भिगो के रख दिया था। उसके साथ जो है वो दाल हमारी थोड़ी सी नरम हो जाती है। यहाँ पे इसके बाद मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और जब बॉईल हो रही है तो इसके ऊपर इस तरह की झाग बन जाती है। हमने इस झाग को उतार लेना है। जितनी दफ़ा ये झाग आएगी उतनी दफ़ा हम इसको उतार के अलग कर देंगे। यहाँ पे देखिए दाल में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हम इसको गलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिया है अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सूखा हुआ धनिया। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से कुंडी डंडे में कूट लूँगी। इसको मैं ग्राइंडर में या चॉपर में भी कर सकती थी, लेकिन इसको हाथ से कूटने का अलग ही टेस्ट आता है। चलें जी, यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने प्याज को डाल दिया है ऑयल के अंदर, और प्याज का कलर हम लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि इसका जो जायका है वो इसमें अच्छे तरीके से आ जाए, और प्याज को भी हम थोड़ा सा गलने के लिए रख देंगे। प्याज हमारा गलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सूखा हुआ धनिया, जो कि मैंने कूट लिया था। अब हम उसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तमाम चीज़ों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारी जो दाल है उसका जायका इन्हेंस होगा। ये देखिए माशाल्लाह से। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का। उसके बाद हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। यहाँ पे तमाम मसाला जात मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। इसके साथ हमारा जो मसाला है वो जल्दी रेडी हो जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएं। यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है वो यकजान अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, उसमें भी कसर बाकी है। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद, पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारे प्याज, टमाटर, इनमें जो कसर बाकी है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। इसी तरह आप इसको चम्मच हिला के भूनते जाएं ताकि मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। मसाला अच्छे तरीके से रेडी होगा तो हमारी दाल भी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर पड़ा हुआ था। मैंने 1 से 1.5 चम्मच चिकन पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ हमारी दाल का जायका इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दाल में अलग ही टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और हमारी दाल हो चुकी थी रेडी। इसके बाद जब पानी में आने लगा है बॉयल, तो हमने इसमें डाल दी है वो दाल। पानी हम इतना डालेंगे कि दाल हमारी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा खुश्क दाल नहीं रखनी हमने। हमने इसलिए पानी डाला है ताकि दाल इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और दाल इसमें जब हम डालेंगे तो पानी फ़ौरन ही हमारा इसके अंदर खुश्क होना शुरू हो जाएगा। इसको हम पकाएंगे, 4 से 5 मिनट पकाएंगे। उसके साथ ये होगा कि पानी हमारा यहाँ पे सारा खुश्क हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1 चम्मच,
आग हमने इसके अंदर बिल्कुल स्लो कर दी है। गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया के साथ खाने का टेस्ट, रंग बिल्कुल ही बदल जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। लें जी, माशाल्लाह यहाँ पे हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। हमने उसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ और सलाद के साथ दोपहर के टाइम खाएं और इतना मज़ा आएगा कि आपकी भूख ऐसे मिटेगी कि बस आप खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर आपको भूख लगी है तो आप ये दाल बनाएं, झटपट से बन जाती है और आप भी मज़े लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।